सोशल मीडिया पे एक नए तरह का बवंडर आ चुका है। दुनिया की सबसे खराब वस्तु का नाम पनीर है। भैंस का दूध बेकार है, घटिया है, किडनी फेल करता है, लीवर खराब करता है। आदिवासी जो है वो बकायदा एक बाण बनाएगा, एक धागा बनाएगा, एक तीर बनाएगा। किसी के फोटो से या किसी के नाम पर यदि वो उस बाण को छोड़ दिया जाए 3 दिन के अंदर मृत्यु होगी उसकी। साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, नॉर्थ में किचन नहीं होना चाहिए और दोनों में टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के है तो तोड़ना नहीं है। नॉर्थ में ब्लू कलर की टेप लेके टॉयलेट सीट के चारों तरफ लगा देनी है और साउथ ईस्ट में रेड कलर की टेप लगा देनी है। और ये इतना इन्फेक्शियस है कि हर दूसरा आदमी इस वायरलिटी के चक्कर में फंस चुका है। मैं बात कर रहा हूँ भारत के पॉडकास्टिंग कल्चर की। भारत के पॉडकास्ट सीरियसली एक मेनेस बन चुके हैं, जिसके जो मन में आता है वो बोल देता है। जिम जाने वाला कभी भी बुढ़ा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जवानी में टपक जाता है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि बोलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए, लेकिन भारतीय पॉडकास्टर्स का फॉर्मूला इसका बिल्कुल उल्टा है। वीडियो वायरल करवाने के चक्कर में कुछ भी बोला जा रहा है। इन पे जो गेस्ट आ रहे हैं उनका आपस में कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितनी अजीब सी बात बोल के वायरल हो सकता है, और बोलेंगे ऐसे जैसे बड़ी इंटेलेक्चुअल बात कर रहे हो। अभी ये जो फ्लाइट में मरे, अहमदाबाद की फ्लाइट में इतने लोग क्रैश होके मर गए, मैं उनकी हीलिंग कर रहा था, मेडिटेशन में प्रे कर रहा था इनके लिए। मैंने पास्ट लाइफ देखी इनकी कि ये सारे लोगों ने बहुत साल पहले, मतलब इन्होंने एक जंगल जलाया था सभी लोग ने मिलके। ये कोट आपने सुना होगा, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही बात पॉडकास्टर्स पर भी अप्लाई होती है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके पास एक साइजेबल ऑडियंस होती है तो एक कॉमन सेंस भी होना चाहिए कि आपकी रीच का मिसयूज ना हो सके। राजस्थान में एक जगह है, मैं बताऊँ, मतलब नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगी, उसमें बकायदा पूरी एक रस्म होती है इस चीज़ की कि शादी के बाद फर्स्टली आपका फादर इन लॉ आएगा, फिर आपका ब्रदर इन लॉ आएगा और फिर आपका हस्बैंड आएगा, और जो पहला बच्चा होगा वो गिराना है आपको। ये प्रॉपर रस्म है राजस्थान। लेकिन ज्यादातर पॉडकास्टर्स ऐसे हैं जो अपने पॉडकास्ट के थ्रू अंधविश्वास, सूडो साइंस और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलाने में लगे हुए हैं। कुछ एस्टीम्ड गेस्ट होते हैं जो सोचते हैं कि हमारी बात तो कोई काउंटर ही नहीं करेगा। बिजनेसमैन से लेकर पॉलिटिशियन तक सब के सब अपनी इमेज को व्हाइट वॉश करने के लिए 2-2 घंटे के पॉडकास्ट कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में इसी पॉडकास्टिंग कल्चर में मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगा जो आज के टाइम काफी टॉक्सिक बन चुका है, और क्यों सोसाइटी के ग्रेटर गुड के लिए कुछ लोगों से माइक छीन लिया जाए तो ही अच्छा रहेगा। आइए देखते हैं। पॉडकास्ट वर्ल्ड ओवर काफी पॉपुलर कंटेंट बन चुका है और काफी पॉपुलर कैटेगरी है। नए क्रिएटर्स के लिए भी जो कंटेंट क्रिएशन शुरू करना चाहते हैं और पुराने क्रिएटर्स के लिए भी जो अपने करियर को रिवाइव कर रहे हैं, और इसमें कोई इशू नहीं है। सब अपने फेवरेट क्रिएटर को सुनना चाहते हैं और पॉडकास्ट एक लौता ऐसा कंटेंट है जिसे लोग अभी भी लॉन्ग फॉर्म में देखना पसंद करते हैं, वरना आजकल तो किसी की अटेंशन स्पैन इतनी बची नहीं है। रील शॉर्ट सारे लोग उसी में बिजी रहते हैं। इसके अलावा पॉडकास्टिंग इसलिए भी पॉपुलर है कि इसमें एक चैनल पे आपको अलग अलग तरह के गेस्ट देखने को मिल जाते हैं, तो आप सिर्फ एक क्रिएटर को नहीं देख रहे हो बल्कि हर एपिसोड में आपको नए गेस्ट को सुनने को मिलता है। अब भारत पॉडकास्ट ना लंबे एपिसोड से ज्यादा उसके रील में वायरल होता है, और इसमें आपको ज्यादातर 3-4 कैटेगरी का वायरल कंटेंट देखने को मिलता है। एक तो है एस्ट्रोलॉजी, ये आपने अपनी फीड में बहुत रील देखी होंगी। कोई कह रहा है दुनिया खत्म होने वाली है, कोई कुंडली पढ़ के प्रेडिक्ट कर रहा है कि इलेक्शन कौन जीतेगा, कोई बिंदी लगाने का तरीके से कैरेक्टर को जज कर रहा है, और कोई आत्माओं से बात कर ले रहा है। दूसरे टाइप का कंटेंट आपने देखा होगा जिसमें भूत प्रेत की कहानियां सुनाई जाती हैं। भूत प्रेत से बचने के उपाय इस तरह से बताए जाते हैं जैसे कहीं प्रॉपर एक साइंटिफिक रिसर्च की बात चल रही हो। ऐसा कंटेंट भी भारतीय यूट्यूब में बड़ा पॉपुलर है। बहुत सारे बड़े बड़े चैनल इस तरह के गेस्ट को होस्ट करते हैं। इसके अलावा मूवी प्रमोशंस के लिए एक्टर भी आजकल पॉडकास्ट पे खूब आते हैं, और इलेक्शन के टाइम पर पॉलिटिशियन पहुंच जाते हैं। 2-2 घंटे की पॉडकास्ट बनाते हैं। इनको लगता है कि 2-4 ऑडियंस हमारी तरफ भी आ जाएगी। लेकिन इन पॉडकास्ट के साथ इंटरेस्टिंग ये है कि इनमें आपको ये पता ही नहीं चलता है कि कौन सा पॉडकास्ट पेड है और कौन सा अनपेड है। इसीलिए कुछ लोगों के लिए ये पॉडकास्ट एक वॉशिंग मशीन की तरह बन चुका है। एक एक करके इन सब पे बात करते हैं। अब कोई एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता है या नहीं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के नाम पर जो अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, इसे कॉल आउट करना बेहद जरूरी है। ये देखो, अभी ये जो फ्लाइट में मरे, अहमदाबाद की फ्लाइट में इतने लोग क्रैश होके मर गए, मैं उनकी हीलिंग कर रहा था, मेडिटेशन में प्रे कर रहा था इनके लिए। मैंने पास्ट लाइफ देखी इनकी कि ये सारे लोगों ने बहुत साल पहले, मतलब इन्होंने एक जंगल जलाया था सभी लोग ने मिलके, और उस जंगल पे पेड़ पौधे, इंसान, आदिवासी लोग, इवन जानवर, सब लोग जल के मरे थे। ये लाइफ में सबको वापस जमा होना पड़ा उस कर्म को निवारण करने के लिए। ये आदमी खुद को डॉक्टर और स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बोलता है। ऑरा रिसर्च में इन्होंने पीएचडी कर रखी है, और बातों से तो लगता है कि बच्चों में भी इनके पास पीएचडी है। हमारे कल्चर में ये माना जाता है कि जो चले गए हैं उनके बारे में बुरा भला नहीं कहना चाहिए, लेकिन इन्होंने अपनी दुकान चलाने के लिए बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज को मिल्क करने से
नहीं छोड़ा है। आई थिंक दीस पीपल नीड टू हेजिटेट नाउ। और उस पॉडकास्टर को भी थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि व्यूज के चक्कर में कुछ भी बकवास अपने प्लेटफॉर्म पे लाके पहले रिकॉर्ड करा और फिर अपलोड भी कर दिया। अरे कोई बात नहीं, आपने किसी गेस्ट को बुला लिया, लेकिन अगर इतनी कॉमन सेंस तो होनी चाहिए कि इस तरह की बेहुदा बातों को एडिट करते टाइम देख लो कि भैया ये चीज एटलीस्ट मैं अपलोड तो नहीं कर सकता हूं। मैंने बोला था ना कि कुछ लोगों से माइक छीन लेना चाहिए, ये उसका परफेक्ट एग्जांपल है। ये देखो, ये भाई साहब बिंदी लगाने के तरीके से एक वुमेन का कैरेक्टर जज कर रहे हैं। जितनी भी महिलाएं बिंदी लगाती हैं, आप बिंदी लगाने के आधार पर यह पता कर सकते हो कि महिला का व्यक्तित्व कैसा है। जैसे कि आईब्रोज के हल्का नीचे अगर लगा रही है बिंदी, मतलब कि जो महिला है गुस्सैल प्रवृत्ति की है, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती है, उसको जलन बहुत जल्दी हो जाती है परिवार के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति। कोई महिला ज्यादा अच्छी लग रही है, उसके प्रति पति किसी से बात कर ले, उसके प्रति जलन इसके अंदर कूट कूट कर भरी होती है। अब क्या माथे पे स्केल रख के कोई बिंदी लगाना शुरू कर दे? मतलब ज्योतिषी के नाम पे कुछ भी बकते चले जा रहे हैं। मम्मियों के लिए तो ये भाई साहब बिल्कुल नाइटमेयर से कम नहीं है। आपके बेडरूम में प्रेतात्माओं का वास हो सकता है अगर आपने एक चीज पर ध्यान नहीं दिया। जब भी आप घर से बाहर जाएं तो कभी ऐसा मत करें कि आपका जो बेड है उसको बढ़िया सजा के जा रहे हो, नहीं, उथल पुथल करके जाना है। क्योंकि आपके जाने के बाद कुछ प्रेतात्माएं जो इधर उधर रहती हैं, अगर वो आपके उस बिस्तर जो कि सजा है, तैयार है किसी इंसान को लिटाने के लिए, उस पर अगर प्रेतात्माओं की नज़र पड़ गई और उस पर सो गई तो और उनको वो चीज़ पसंद आ गई, तो समझ लीजिए कि आपके घर के उस बेड से वो प्रेतात्मा कभी नहीं जाएगी। बाकी लोग सिखाते हैं कि भाई सुबह उठ के अपना बेड बना लो ताकि जब रात में घर वापस आओगे तो बेड अच्छा सा रहेगा, कितना अच्छा सा आपका मूड हो जाएगा। और ये उल्टा बता रहे हैं, कह रहे सब कुछ उथल पुथल करके जाओ। आप जब सो रहे हो तो आपके जो बेडरूम में कहीं खाली कुर्सी नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ आप उस पर रख दो, बैग रख दो, कुछ भी रख दो। मतलब चेयर भी खाली नहीं छोड़नी, वरना उसमें भी आत्मा बैठ जाएगी। इनका ये ज्ञान कितना क्रेडिबल है ये इस बात से पता चलता है कि एक दूसरी वीडियो में अपने आप को ही ये काउंटर कर देते हैं। अगर आपके घर में गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है और आप अपने आप को बेकार बना के रखते हो, सजा के नहीं रखते हो, अपने घर को संजो के नहीं रखते हो, आत्माएं आपके घर में आ जाती हैं। अभी तो खुद कह रहे थे कि बेड को सजाओ मत, कुर्सी को खाली मत छोड़ो। अगर इस कमरे में कोई आत्मा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इन्हें विजिट जरूर कर लें। भारत में दो टाइप के लोग रहते हैं, एक जो असलियत में मून पे जा रहे हैं, स्पेस ट्रैवल कर रहे हैं, और दूसरे एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं। आप प्रैक्टिस कैसे करते हैं? कोई क्लाइंट पास्ट लाइफ में कैसे जाते हैं? बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है इसके, लेकिन जो मैं करती हूँ वो है ऑटो राइटिंग के थ्रू, या फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू, या फिर मरकबा के थ्रू। अब ये जो मरकबा है सुनने में बड़ा फैंसी सा लगता है, लेकिन ये एक ऐसी स्टेट होती है, सबसे क्रेजी चीज जो मैं करती हूँ, मैं ये बताती हूँ। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, ठीक है, मेरी आत्मा मेरी बॉडी छोड़ के चली जाती है, और ये इतना खतरनाक काम है, मतलब ये मैं सिखाती नहीं इसीलिए किसी को, ठीक है। मेरे को कई लोगों ने बोला इसको सिखाओ, नहीं, मैं अपनी बॉडी को छोड़ के चली गई और मेरा स्पिरिट घूम रहा है। एस्ट्रल ट्रैवल एग्जैक्टली। एस्ट्रल ट्रैवल, पास्ट लाइफ, स्पिरिट कॉलिंग, इन सब पर लोगों ने पॉडकास्ट में जाके इतनी बकवास करी हुई है और ये पॉडकास्ट जम के वायरल हो रहे हैं। बार बार पॉडकास्टर्स ऐसे गेस्ट को बुलाते हैं। अब इससे पता चलता है कि भैया इस तरह की स्टोरी सुनने में लोगों को मजा बहुत आ रहा है। लेकिन फिर जब इन्हीं लोगों से ये सुनने को मिलता है कि ये लोग अपने कोर्स बेच रहे हैं, जिनके हजारों कस्टमर्स हो चुके हैं, लोग अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए इनके पास आ रहे हैं, जिनसे ये लोग एक आधे घंटे के सेशन के 5-5 हजार रुपए तक चार्ज कर रहे हैं, तो ये लगता है कि यहाँ पर लोगों को सच में बेवकूफ बनाया जा रहा है। इनका तो चलो कंटेंट ही पूरा ऐसा है। आपको ये इन्फ्लुएंसर अभिषेक कर वाली वीडियोस याद होंगी। इन्होंने एक रील में आसाम के बारे में कुछ बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर किए थे। फॉर एग्जाम्पल असम में आज भी आप जाओगे तो एक जगह पर है जहां पर कहते हैं वो गांव है, वहां की लड़कियों को इतनी ज्यादा सिद्धियां हासिल है कि दे हैव द पावर कि आप इंसान बन के जाते हो, दे कैन कन्वर्ट यू इनटू अ बकरी और एनी अदर एनिमल, और रात को वो वापस आपको इंसान बना के संभोग करती हैं आपके साथ। व्हाई? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ तांत्रिक प्रैक्टिसेस जिसका रूट यहाँ से चलता है। ये क्लिप इतनी वायरल हुई कि असम के सीएम तक पहुंच गई। उन्होंने पुलिस को इनके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए कह दिया था। फिर भाई साहब बाद में माफी मांगते हुए नजर आए थे। राजा रघुवंशी मर्डर केस जब हुआ था तो इनिशियली इतनी डिटेल्स नहीं आई थी, बस ये खबर आ रही थी कि एक न्यूली मैरिड कपल डिसअपेयर हो गया है। उस टाइम पे ऐसे बहुत सारे लोग थे जो सोशल मीडिया पे आके कह रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट में टोना टोटका बहुत होता है, वहां पर लोकल लोग टूरिस्ट की बलि दे देते हैं, इस तरह की बातें चलने लगी थी। इस तरह की इंफॉर्मेशन पर कुछ सालों पहले तक लोग हंसते थे, लेकिन पॉडकास्टर्स ने इन लोगों को बुला बुला के लेजिटिमाइज कर दिया है। अब लोग बातों को क्रेडिबल एविडेंस मानने लगे और बिलीव करने लगे। ये चीज हमने एसएसआर वाले केस में बहुत ज्यादा होते हुए देखी थी। इस तरह के अंधविश्वास और मिसलीडिंग कंटेंट की हमारी सोशल मीडिया पे कोई कमी नहीं है। शॉकिंग तब लगता है जब लोग कमेंट में इन बातों से अग्री कर रहे होते हैं, ऐसे लोगों की तारीफ कर रहे होते हैं। जब इन क्लिप्स को मिलियंस ऑफ व्यूज मिलते हैं तब लगता है कि हमारे लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट की सच में कितनी कमी है कि वो कहीं भी मिसलीड हो जाते हैं, और इसीलिए इन सब चीजों को कॉल आउट करना जरूरी हो जाता है। देखो मुझे पता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सबको बोलने की आजादी है, लेकिन ये ऐसा कंटेंट है जिससे लोग मिस
मिस इन्फॉर्म हो रहे हैं, इन चीजों में लोगों का पैसा और दिमाग दोनों खराब हो रहे हैं। इसलिए ऐसे कंटेंट को कॉल आउट करना बेहद जरूरी है। लेकिन मुझे पता है कि मेरे कॉल आउट करने से ऐसा कंटेंट बनना तो नहीं बंद हो जाएगा, पर एटलीस्ट कुछ लोग अवेयर हो जाएंगे। अब जरा इन महाशय की आप बातें सुनो। तो जो वेट गेन होता है, लोगों में वेट बढ़ रहा है, किस कारण से बढ़ रहा है? ये आपने कहा गेन होता क्यों है? गेन इसीलिए होता है जब आप खाना खाने से डरने लगते हैं और खाना खाते नहीं है तो वेट बढ़ता है। मतलब इनका कहना है कि खाना खा लिया तो वजन घट जाएगा और खाना नहीं खाया तो वजन बढ़ जाएगा। एक बार को मुझे लगा कि माइक के सामने बैठने से पहले कुछ और खा के आए थे क्या, इसलिए ऐसा कुछ बोल रहे हैं। लेकिन फिर मैंने ये क्लिप्स देखे। एक्सरसाइज का वेट लॉस में और अच्छी हेल्थ में जीरो रोल है, बिल्कुल जीरो रोल है। मतलब बचपन में सिर पे कोई चोट वोट लग गई थी क्या, सामने माइक मिल गया है तो कुछ भी बोलना शुरू कर दोगे? दुनिया में आज तक जितने भी लोगों ने वॉलंटरली वेट लॉस किया है, खाना कम करके प्रॉपर जिम वगैरह जाके एक्सरसाइज या वॉकिंग ये सब करके किया है। आम इंसान की बॉडी ऐसे ही काम करती है, लेकिन ये महाशय मुझे आम इंसान तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। इनके कुछ अलग मैकेनिज्म चल रहे हैं शरीर के अंदर और शायद उसका असर इनके दिमाग पे भी साफ साफ दिखने लगा है। अच्छा, ये बोलते हैं कि अगर वजन कम करना है तो आलू पराठे खाने शुरू कर दो। किसी ने पूछ दिया कि इसके पीछे का लॉजिक कैसे होता है ये सब चीजें, तो कहते हैं जी हमें पता है ऐसे होता, अब कैसे होता है ये तो ना पता। आलू पराठा खाते हैं और वजन कम हो जाता है, कैसे? कंसेप्ट। ओके, नाउ ये एक बड़ी चीज है। कंसेप्ट का मतलब है जो शब्दों में लिखा हुआ है। हम तो ये देखिए बिल्कुल पूरी तरीके से मानते हैं। ये होता कैसे हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। मतलब आपको पता नहीं है, लेकिन आप दुनिया को कह रहे हैं कि आलू पराठा खाओ वजन घटाओ। हमारे पास में प्रोसेस है, हमारे पास में रिजल्ट है, इसको शब्दों में कैसे बांधना है ये हमारे पास में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं है। कोई सेंस है इस बात की? अब ये बात एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि बादाम या ड्राई फ्रूट के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, लेकिन ये महाशय क्यों मानेंगे? पूरी दुनिया कह रही है सर बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है, बादाम खानी चाहिए। ये सब हाइपोथेटिकल है, सुपरस्टिशियस है, कंप्लीटली फेक आइडियाज है। ये कहते हैं विटामिन ई होता है बादाम में, ओमेगा 3 होता है, कुछ नहीं होता है। जितने लोग बादाम खाते हैं सबके पेट खराब रहते हैं, सर में दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है, बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। पहली बात तो बादाम में विटामिन ई होता है, ये हाइपोथेटिकल नहीं है। कोई भी सिंपल लैब टेस्ट में बात आपको पता चल सकती है। दुनिया भर के लोगों के लिए विटामिन ई के सबसे रिलायबल और इजी सोर्स नट्स और सीड्स होते हैं। इनफैक्ट डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं। मैं खुद समय समय पे बादाम, पिस्ता, काजू वगैरह खाता रहता हूं। इंडियन हाउस होल्ड में काफी कॉमन चीज है, बेनिफिट्स तो मिलता है, साथ साथ में खाने में भी अच्छा लगता है। आई एम श्योर आपको भी ऐसा लगता होगा। मैंने तो कभी नहीं सुना कि बादाम खाने से किसी का पेट खराब हो जाए या माइग्रेन या बाल झड़ने लग जाए। किसी को नट से एलर्जी हो वो बात अलग है, लेकिन इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा कॉमन नहीं होती। अब ये बात सच है कि काजू पिस्ता को लोग भारत में ड्राई फ्रूट बोल देते हैं, लेकिन अगर आप साइंटिफिकली देखो तो ये ड्राई फ्रूट नहीं है बल्कि नट्स हैं। इनको ड्राई करके प्रोसेस किया जाता है और दुकान में भी नट्स, ड्राई फ्रूट ये सब साथ में बिकते हैं, इसलिए कल्चरली लोग ड्राई फ्रूट के नाम पे इसको भी खा लेते हैं। लेकिन भाई नाम से इतना क्या फर्क पड़ जाता है? कल को अगर आम का नाम बदल के कुछ और रख दिया जाए तो क्या इससे उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी बदल जाएंगी या टेस्ट बदल जाएगा? मतलब बकलोली की भी कोई हद होती है यार। और रही बात अमेरिका वाले कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की, तो ये भी झूठ है। और ओवरऑल नट्स प्रोडक्शन में भी चाइना यूएसए से काफी ज्यादा आगे है। और ये कोई अकेले ऐसे महापुरुष नहीं है, इनके जैसे कई और महापुरुष आपको अलग अलग पॉडकास्ट में दिख जाएंगे। जैसे आप इनको सुन लीजिए। गाय इंटेलिजेंट प्राणी है, भैंस डफर, बेबुद्धि, बेअकल, ठुस प्राणी है। और जानबूझ के भारत में उसको इंट्रोड्यूस किया गया कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए, क्योंकि अंग्रेज ये समझ गए थे, पूरी दुनिया में रिसर्च हुई है कि भारतीयों का दिमाग नंबर 1 है। अब भारतीयों का दिमाग नंबर 1 है तो भारत नंबर 1 है तो राज भी करेगा, विश्व गुरु बन जाएगा, जीडीपी बढ़ा लेगा, तरक्की कर लेगा। तो भारत को जानबूझ के खराब करने के लिए भैंस इंट्रोड्यूस की गई, भारत को जानबूझ के खराब करने के लिए गेहूं इंट्रोड्यूस किया गया। आप बताओ, सड़कों किनारे पीपल थे, बरगद थे, अशोक के पेड़ थे, उनको काट के सफेदे कहां से आ गए? ये सब प्लानिंग से हुआ। अंग्रेजों ने जानबूझ के भारत को बर्बाद करने के लिए ये सिस्टम डेवलप किया है ताकि हमारा दिमाग खराब हो जाए। इनकी बातें सुन के मैं खुद परेशान हो जाता हूं कि इनको काउंटर कैसे करूं। काउंटर करने के लिए उस बात में कोई सेंस भी तो होना चाहिए। सामने बैठा होस्ट इनसे भी बड़ा वाला है, वो हर बात पे ऐसे ऐसे मुंडी हिलाए जा रहा है। ये क्लिप देखो इनकी। अगर मान लो आपको कुत्ता काट जाए, क्या करोगे? डॉक्टर के पास भागेंगे। क्या करेगा डॉक्टर? रेबीज का इंजेक्शन, वैक्सीन लगवाएगा। वैक्सीन में क्या है? वैक्सीन में तो सर उसका एंटीबॉडी रेबीज का। आप बताओ क्या है? एंटीबॉडी। दुनिया के किसी भी वैक्सीन में एंटीबॉडी नहीं होता। एंटीबॉडी आपकी बॉडी बनाती है, उसमें वही वायरस है जो कुत्ते ने आपको दे दिया। तो वो और वायरस डाल रहे हैं बॉडी में। हाँ, अब ठीक पकड़े हैं। मतलब आपको कुत्ते ने दे दिया तो वैक्सीन लेने क्यों जा रहे हो? अच्छा, मान लो कुत्ते को रेबीज नहीं था ही नहीं, तो लेने क्यों जा रहे हो? अब आप पूछो करना क्या चाहिए? अगर कुत्ते ने काटा उसको रेबीज है तो बंदा क्या करे? क्योंकि उसका 100% कुत्ते को रेबीज है नहीं है इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। कुत्ते को है तो ठीक, कुत्ते को नहीं है तो ठीक। करना क्या चाहिए? बेसिकली डर का व्यापार है ये। हमें 3 दिन के लिए खा ना करना चाहिए। खाना फिर से 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए खा ना। क्या करना चाहिए? फ्रूट्स खाने चाहिए, सैलड खानी चाहिए, नारियल पानी पीना चाहिए, जूस पीना चाहिए, हल्दी पानी पीना चाहिए, कड़ी पत्ते खाने चाहिए और गिलोय का काढ़ा पीना चाहिए। ठीक है। मतलब पूरे मेडिकल साइंस की यहाँ पे बत्ती बना दी गई है और सामने 3 होस्ट बैठे हुए हैं और एक इंसान इनसे काउंटर क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है। ये सब देख के एक बार को अंदर से सच में आवाज आती है, बंद करो भाई, बंद करो।
खुले में हगना बंद करो। पॉडकास्ट के नाम पर कुछ भी बवासीर फैला दो और फिर डिस्क्रिप्शन में लिख दो कि यार ये सब तो उनके शब्द है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अनाप शनाप कुछ भी बोल के व्यूज छापने हैं, पर अकाउंटेबिलिटी की कोई जगह नहीं है। अब गेस्ट ने आपके शो पे अनाप शनाप बोला है, लेकिन व्यूज तो आपको मिले, सब्सक्राइबर आपको मिले, रेवेन्यू आपको मिला है, तो कम से कम थोड़ी तो अकाउंटेबिलिटी रखो। अकाउंटेबिलिटी नहीं, कम से कम काउंटर क्वेश्चन कर लो उस शो में। अब चलो कुछ समझदार लोग समझ जाते हैं कि ये सब बकवास बातें हैं, लेकिन उनका क्या जो मैनिपुलेट हो जाता है, जो कमेंट में इन बातों से अग्री कर रहा है और जाके पैसे देके इनके कोर्स खरीद रहा है, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। और कुछ पॉडकास्ट चैनल आज के टाइम पर इतने बड़े और लेजिटिमाइज हो गए हैं, व्यूज इतने ज्यादा है, सब्सक्राइबर इतने ज्यादा है कि लोगों को लगता है कि भाई इन्होंने कोई गेस्ट बुलाया, उससे अग्री कर रहे हैं तो ठीक ही बोल रहा होगा। इसका ये पॉडकास्ट, इसमें एक वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट आए हुए थे, फिर इन्होंने जो वर्बल डायरिया और अंधविश्वास फैलाया, इंटरनेट आज भी इस हादसे से सफर कर रहा है। किसी का नाम तो नहीं लूंगा, या चीफ मिनिस्टर है हमारे भारत में अभी, वो तो कुछ उनका प्रॉब्लम चल रहा था, तो मैंने उनको सिर्फ इतनी सी बात बोली कि जो पार्टी है जिससे आप आते हो वो आपका साथ नहीं दे रही इस वक्त में। तो वहां पर बहुत सारे लोग बैठे थे, न्यूज चैनल्स वगैरह बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि 2 मिनट सबको बाहर भेजा के आओ मेरे साथ। कैसे पता लगा? क्योंकि उनके वेस्ट डायरेक्शन में प्लांट्स थे। अब ये एक ऐसा पॉडकास्ट शो है जहां पर इसरो के चीफ, क्रेडिबल साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले लोग, ब्रिलियंट एजुकेटर, ये सब आ चुके हैं। फिर जब उसी शो में ऐसे लोगों को बुलाया जाता है और खुलेआम मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, तो ये चीज बहुत लोगों को एक्चुअली मिसगाइड कर सकता है। और इन लोगों की हरकतें यहीं तक नहीं रुकती। ये देखो, इलाहाबादिया और एक कोई और समय रहना। हाँ, इन लोगों का ये जो नाम है, इन लोगों से आपको अपेक्षा नहीं। लाइन कैसे तय होगी? एक गलती पर उनको माफ कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। मतलब आपसे ऐसी कोई गलती हो जिससे सनातन हिंदू धर्म को घाटा हो, तो माफ की जगह साफ कर देना चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं। बहुत गहरी बात बोल रहे हैं अभी। हाँ, इसको गहरी बात नहीं, तालिबानी मेंटेलिटी बोलते हैं। ये सो कॉल्ड बाबा जी पॉडकास्ट में बैठकर खुलेआम किसी को साफ करने की बात कर रहे हैं, और उसी होस्ट को इसमें गहराई नजर आती है जो खुद एक टाइम पे इंडियाज गॉट लेटेंट की तारीफ करते थे। अभी हमको समय रहना बहुत पसंद है। फिर आगे बाबा जी किम जोंग उन की तारीफ भी करते हैं। कोरोना समय पे किम जोंग बहुत अच्छा लगा। नॉर्थ कोरिया वाला। हाँ, वहां भी बहुत ऊंचा था। वो कह रहा जितने को कोरोना है उनको सीताराम, बस हो गया, बढ़ेगा ही नहीं आगे। खैर, उसने वो निर्णय भी ठीक है। 2 माइक और बढ़िया लाइटिंग सेट कर दो और शुरू हो जाओ, जो मन में आए वो बोलते जाओ, किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। अरे कुछ तो शर्म कर लो भाई। वैसे लास्ट शर्म की बात हो और पॉलिटिशियन का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। पिछले दिल्ली इलेक्शन में एक पॉडकास्ट में अरविंद केजरीवाल जी कहते, पूरे पॉडकास्ट में एक तरफा खूब सारे क्लेम करते चले गए, लेकिन उनको कोई भी काउंटर या फैक्ट चेक नहीं किया गया। ये पॉडकास्ट था या आम आदमी पार्टी का इलेक्शन प्रोपेगेंडा था, ये डिफरेंशिएट कर पाना बड़ा मुश्किल है। बाद में जब क्रिटिसिज्म हुआ तो पूरे पॉडकास्ट को प्राइवेट कर दिया गया। क्या 2-3 चीजों से देखनी चाहिए बिटवीन चूजिंग अ कैंडिडेट? यू चूज बोथ कैंडिडेट एज वेल एज पार्टी, दोनों को चूज करते हो। कैसे कंपेयर करो? आपको ब्लाइंड सपोर्टर नहीं होना चाहिए, जिसको आजकल अंधभक्त कहते हैं। इसको तो मुझे अलग से काउंटर करने की भी जरूरत नहीं, अरविंद केजरीवाल जी खुद ही कर देंगे। हो सकता है आपको अपना एमएलए पसंद ना हो सकता है आपको अपना कैंडिडेट पसंद ना आए जो हम कैंडिडेट दें। आपको एमएलए की तरफ नहीं देखना, आपको कैंडिडेट की तरफ नहीं देखना। केजरीवाल पसंद है कि नहीं है, बस मेरी तरफ देख के वोट देना। फिर दिल्ली में वाटर टैंकर के इशू को लेकर इन्होंने पॉडकास्ट में जो झूठ फैलाए थे, इनके पार्टी वाले ही काउंटर कर देंगे। दिल्ली के अंदर वाटर टैंकर्स चलते थे, टैंकर माफिया तो भी बहुत प्रेवलेंट कम है। मैं आपको एग्जाम, जैसे पहले ऑलमोस्ट 50-60% दिल्ली का पानी टैंकर से जाता है जब मेरी सरकार में। आज 97% लोगों का पानी पाइपलाइन से जाता है। 3-4% एरिया अभी भी है जहाँ पे टैंकर जाता है, वहाँ भी पाइपलाइन जल्दी पड़ जाएंगे। टैंकर्स के भी ट्रिप्स अब एक दिन में 10,000 ट्रिप्स दिल्ली जल बोर्ड द्वारा टैंकर से किए जा रहे हैं। अब तकरीबन 10 MGD पानी दिल्ली जल बोर्ड टैंकर्स के माध्यम से लोगों को प्रोवाइड कर रही है। अभी हमने एक इमरजेंसी बैठक दिल्ली जल बोर्ड की करी थी। इसमें हमने दिल्ली जल बोर्ड को बोला है कि जहाँ जहाँ पर भी एक्स्ट्रा टैंकर्स की आवश्यकता है, जहाँ पर पानी के टैंकर नहीं पहुँच रहे हैं, वहाँ पर अगले 24 घंटे में एक नया असेसमेंट करेंगे और उस असेसमेंट के आधार पर और टैंकर्स की भी संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि अगर पानी का प्रोडक्शन जब तक नहीं बढ़ता है तब तक वाटर टैंकर्स ही एक माध्यम है जिनसे हम पानी को प्रोवाइड कर सकते हैं। कभी खुल के नहीं बोलेंगे कि पेड पार्टनरशिप है, स्पॉन्सर्ड कंटेंट है, लेकिन पॉडकास्ट में बैठ के दूसरों को मोरल्स और एथिक का ज्ञान हर पॉडकास्टर देता है। एक पेड पॉडकास्ट या सॉफ्ट इंटरव्यू के बदले में इनको 20-25 लाख रुपए मिल जाते हैं। 25 lakhs I can make by interviewing a राज्यसभा MP who you know, और ऐसा भी नहीं कि वो कोई बहुत बड़ी चीज है और मैं उनका सॉफ्ट इंटरव्यू कर दूंगा तो कोई दिक्कत, समाज में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मैं क्यों ना कमाऊं वो पैसा। अब आप भी सोच के देखो, कितने सारे पॉडकास्टर आज के टाइम पर ये चीज कर रहे होंगे, लेकिन एक भी पॉडकास्टर का एक भी पॉडकास्ट ऐसा नहीं है जिसमें वो लेबल लग के आता हो कि दिस वीडियो कंटेन्स पेड पार्टनरशिप। फिर कुछ लोग अपने पॉडकास्ट के थ्रू इमेज व्हाइट वॉश भी करते हैं। कुछ दिन पहले विजय माल्या का पॉडकास्ट सबने देखा। पॉडकास्ट इतना वायरल गया कि माल्या खुद आके इमोशनल ट्वीट कर रहा है। लोग मजाक में ले रहे हैं कि पॉडकास्ट देख के ऐसा लग रहा है कि हमें विजय माल्या को पैसे देने चाहिए। और ये इमेज व्हाइट वॉशिंग कितना सक्सेसफुल था, सोशल मीडिया पे साफ साफ दिख रहा था। देखो, भारत में लोगों को इस तरह की बकैती करने की बहुत आदत है। हर एक क्लास के लास्ट बेंच पे लौंडे लपाड़े बैठ के इसी तरह की पॉडकास्ट तो करते हैं, बस माइक और कैमरा नहीं होता है। I can't believe you told ma'am that the dog ate your assignment again.
It worked last time. You don't even have a dog, man. गांव मोहल्ले में चाय की टपरी पे सालों से होता आ रहा है और आज के समय ये पॉडकास्ट मान लो इसी का एक डिजिटल वर्जन है और इसीलिए भारत में ऐसे कंटेंट की पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो लोग ये पॉडकास्ट बना रहे हैं उनके लिए बस व्यूज, सब्सक्राइबर्स और नंबर्स मैटर करते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। वैसे इस तरह की बीमारी पॉडकास्ट तक लिमिटेड नहीं है, जितने भी सेलेब टीचर आजकल बने हुए हैं ना, वो पढ़ाते कम है, उस तरह के ड्रामापंथी ज्यादा करते हैं। तो मुझे हराने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री को मेरे विरोधी का पैर छूना पड़ा। देख लेना वीडियो जाकर, कैसे प्रधानमंत्री का पैर छू और किसी का नहीं छुआ, और भारत में किसी का नहीं छुआ। आज यूट्यूब पे जाकर डाल के देखना, मेरे विरोधी का 3 बार पैर छुआ प्राइम मिनिस्टर में कि ये आदमी सदन में नहीं जाना चाहिए। आपको लगेगा कि सही तो कह रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है, मोदी जी की कोई पैर छूता है तो वो ऐसे ही करते हैं। ऐसे ही खान सर भी हैं जो इंटरव्यूज देते देते कुछ ज्यादा ही बह जाते हैं। इसकी वजह से हुआ बंटवारा? उस समय जितने लोग थे सब जिम्मेदार थे, कोई एक आदमी नहीं। लोग कहते हैं नेहरू जी की वजह से हुआ, कुछ कहते हैं गांधी की वजह से हुआ, कुछ कहते हैं जिन्ना की वजह से हुआ, एक पटेल ही थे, कुछ लोग कहते हैं। इन सब को हटा के अगर अम्बेडकर साहब रहते तो सब समझ जाते। देखो, ये लोग भावनाओं में बहते रहेंगे, लेकिन आपको नहीं बहना है। ऐसी बातों को इग्नोर करना शुरू करो। ये सब अटेंशन के लिए किया जाता है। इन लोगों को आप जितने व्यूज दोगे ये उतने एनकरेज होते जाएंगे, ट्रेंड में रहने के लिए ऐसी बातें और करने लगेंगे। और बाकी पॉडकास्टर्स भी व्यूज के लिए एक से एक बढ़ के आइटम गेस्ट को बुलाते जाएंगे। इसीलिए अगली बार जब कोई पॉडकास्ट में बैठ के कहे कि आलू पराठे खा के वजन कम कर सकते हो, तो उसे हंसी मजाक में ही लेना, क्योंकि ये कॉमेडी चल रही है। बस सीरियस फेस बना के माइक के सामने बैठ के असलियत में कॉमेडी कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग इस चीज को नहीं देख पाते और उसमें फंस जाते हैं। और ये जितने भी अरे गहरे लोग आके पॉडकास्ट में नुस्खे बताते हैं, इन्होंने एक भी अपने ऊपर ट्राई नहीं किया होता। इसलिए भैया हाथ जोड़ के कहता हूं, इस तरह के एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर तो कर मत लेना। एक्चुअल डॉक्टर के पास जाओ जिनके पास MBBS की डिग्री है, और में PhD वाले डॉक्टर के पास मत जाओ। और मुझे तो ऐसा लगता है जो पॉडकास्ट वाले माइक है ना, ये बेचने से पहले आधार कार्ड चेक होना चाहिए कि भैया अगर पॉडकास्ट खोलोगे तो जरा अपना दिखाओ कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। सबको माइक नहीं मिलना चाहिए, आजकल माइक ज्यादा सस्ते हो रखे हैं। अब इस वीडियो के एंड में मैं कोई भी पॉडकास्ट को अच्छा बोलूंगा, आप सोचोगे कि पैसे लिए है इसने, लेकिन कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मैं ट्विटर पे पिछले 3-4 सालों से 3 ताल नाम की पॉडकास्ट को कई बार मेंशन कर चुका हूं, इनकी क्लिप्स भी शेयर करी हैं और मैं जेन्युइनली हर वीक इसे सुनता हूं। कॉमेडी पॉडकास्ट है, 2-3 घंटे का रहता है एक एपिसोड और हर हफ्ते एक एपिसोड आता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप 3 ताल सर्च करके इनको सुन सकते हो। मेरा पर्सनल फेवरेट है। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा। स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।